दोस्तों नमस्कार। स्व सहायता समूह के बारे में कौन नहीं जानता। ग्रामीण हो या शहरी, दोनों ही इलाकों में एक गरीब वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए स्व सहायता समूह के नाम से एक बड़ी बड़ी योजनाएं शासन के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन क्या वो योजनाएं धरातल में यानी कि जमीनी स्तर में एक सटीक काम कर रही है, या जिन लोगों के लिए समूह बनाया गया है क्या उन लोगों को समूह का लाभ मिल रहा है कि नहीं। ये बात जितना हकीकत है उतना कड़वा भी है। हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन हकीकत यही है कि स्व सहायता समूह के नाम में शासन के पैसों का बंदरबाट यही लोग करते हैं। शासन के पैसों का दुरुपयोग एक शिक्षित वर्ग के लोग करते हैं, जिसमें अशिक्षित या कम पढ़े लिखे लोग या गरीब वर्ग या मध्यम वर्ग के लोग उसमें पिस जा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि स्व सहायता समूह आखिर होता क्या है। स्व सहायता समूह ग्रामीण इलाकों में या फिर शहरी इलाकों में एक महिला वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए समूह के रूप में बनाया जाता है, और स्व सहायता समूह के नाम से शासन के द्वारा आसानी से लोन प्रदान कर दिया जाता है, वो भी 1% के मिनिमम ब्याज दर में। यानी कि 1 लाख रुपए यदि आप निकालते हैं तो उनकी वार्षिक जो ब्याज दर होगी वो 12% होगी, मतलब 1,12,000 रुपए आपको पे करना है। इतनी कम राशि में या इतने कम ब्याज दर में और कहीं जगह नहीं मिल पाती। तो ये मजदूरों के लिए एक प्रकार का विटामिन होता है, लेकिन इस पैसे का दुरुपयोग दूसरे लोग यानी कि जो शिक्षित लोग हैं वो इसका दुरुपयोग करते रहे हैं। असलियत में होता क्या है कि जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं वही उस समूह का अध्यक्ष होता है, और उन्हीं लोगों में से उस समूह का सचिव होता है, और बिना अध्यक्ष और सचिव के पैसे नहीं निकलते। तो जो अध्यक्ष और सचिव हैं वही लोग शिक्षित होते हैं और पैसे निकालते हैं, और पैसे जो निकालते हैं उनका उपयोग भी वही लोग करते हैं। बाकी सभी लोग जितने भी लोग होंगे उसमें 8 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, 15 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम बोलते हैं कि 8 से 10 लोग रहने हैं। तो बाकी जो लोग होते हैं अध्यक्ष और सचिव को छोड़ के बाकी सभी वो नाम मात्र के लोग होते हैं, जो सिर्फ पैसा निकालने में सहयोग करते हैं। यानी कि जो अध्यक्ष और सचिव होते हैं वो पैसा निकाल करके उस पैसे को वो खुद के लिए उपयोग करते हैं, चाहे वो अपने निजी काम में लगाएं या फिर कोई बिजनेस में लगाएं। और बाकी लोग सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, और शासन को ऐसा लगता है कि हमने इतने लाख रुपए या इतने करोड़ रुपए इतने स्व सहायता समूह को लोन दिया है, या इतनी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने काम किया है, जबकि हकीकत जस्ट इसके उल्टे हैं। जमीनी स्तर में आकर यदि देखा जाए, एक समूह में जैसे कि 10 लोग हैं तो 10 लोग में जो राशि आहरण होती है, 1 लाख निकालो या 2 लाख या फिर 5 लाख, तो उसमें 10 के 10 में वितरण होना चाहिए। लेकिन उसको करते क्या है, बस 2 से 3 लोग जो जानकार हैं या जो शिक्षित हैं वही लोग बस अपना पैसा निकालेंगे, और 1 लाख निकाले तो 30-30 हजार रुपए, या किसी को जरूरत हो तो 50, बाकी 2 25-25 करके बांट लेंगे। फिर उस पैसे का उपयोग वही लोग करेंगे अपने स्वार्थ के लिए, और बाकी सभी लोग हैं जो ब्याज की राशि पटाते हैं और ऊपर से उनको कुछ मिलता भी नहीं। और ज्यादा हुआ यदि पैसे को सभी लोग बांट भी रहे हैं, जैसे कि 5 लाख निकाले तो 50-50 हजार रुपए बांट भी लिए, तो उस पैसे का क्या उपयोग करेंगे। वो लोग न तो शिक्षित हैं न तो जानकार हैं, बस उस पैसे का फोकट में ब्याज की राशि पटा रहे हैं। कोई अपना मायके घूम के आ गए तो कोई साड़ी ले लिए, तो कोई चिकन मटन खा लिया, कोई त्योहार मना लिए, कोई दारू पी रहा है तो कोई गांव घूम रहा है, या कोई पिकनिक में चला गया तो कोई टूर में चला गया। बस यही प्रकार के काम करते हैं, और जो राशि निकाले हैं बस उनका ब्याज वो भरते रहेंगे, जिससे उनकी स्थिति और कमजोर होती जा रही है। और सरकार को लगता है कि हमने इतने लोगों को आर्थिक सहयोग करके उनको आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत करने के लिए हमने काम किया है, जबकि इनकी हकीकत उल्टा है। आप जमीनी स्तर में आकर देखेंगे तो बस प्रॉफिट बता रहे हैं कि बस 2 ही 3 लोगों को है, बाकी लोग सिर्फ एक नाम मात्र के लोग हैं जो समूह के रूप में काम तो कर रहे हैं, लेकिन फायदा उनको जो मिलना चाहिए, जिस प्रकार से फायदा मिलना चाहिए, वो फायदा उनको नहीं मिल रहा। वीडियो की हकीकत को जानने के लिए एक बार जमीनी स्तर में आकर देखिए कि हकीकत में असल में होता क्या है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर लीजिए, और आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए।